नमस्कार। आज की बातचीत एक बेहद दुखद खबर से शुरू करनी पड़ रही है। जी। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला जी। अब हमारे बीच नहीं रही। हाँ, मैंने भी सुबह ये खबर पढ़ी, काफी शॉकिंग वाला है। जी, 42 साल की उम्र में अचानक उनका निधन हो गया है। 42? ओह, बहुत कम उम्र है ये तो। हाँ, खबरों के मुताबिक ये बीती रात 27 जून की बात है। मुंबई के बेलव्यू अस्पताल में जी। उनके पति पराग त्यागी उन्हें लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओह, कारण क्या बताया जा रहा है अभी? शुरुआती रिपोर्ट्स में तो अचानक कार्डियक अरेस्ट कहा जा रहा है, मतलब दिल का दौरा जी, जो अचानक सब बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट आजकल ये काफी सुनने में आ रहा है, दुखद रूप से यंग लोगों में भी। बिल्कुल। और शेफाली का नाम तो मतलब सुनते ही वो कांटा लगा गाना याद आता है ना? अरे बिल्कुल, वो गाना और वो वीडियो 2000 के दशक की शुरुआत में तो वो एक सेंसेशन था। हाँ, रातों रात मिली शोहरत थी वो। जी बिल्कुल, रीमिक्स का जमाना था और वो चेहरा बन गई थी उस ट्रेंड का, इंस्टेंट फेम जिसे कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस 13 में भी हिस्सा लिया था। हाँ, बिग बॉस में भी थी, कुछ वेब सीरीज और शोज में भी काम किया उन्होंने। बाद में इंडस्ट्री में बने रहने की कोशिश तो थी। हाँ, और इसी बिग बॉस कनेक्शन को लेकर ना अब एक अलग सी बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर। अच्छा, किस तरह की बहस? लोग याद दिला रहे हैं कि बिग बॉस के ही कुछ और पुराने कंटेस्टेंट जैसे सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का केस तो काफी दुखद था। और प्रत्युषा बनर्जी भी, उनकी भी कम उम्र में मौत हुई थी। जी हाँ, याद है। तो अब शेफाली का नाम भी इसमें जुड़ गया है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या सिर्फ दुखद संयोग है, या फिर वो जो रियलिटी शो का माहौल होता है, इतना तनाव, क्या उसका भी कोई रोल हो सकता है इसमें? देखिए, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बिग बॉस जैसे शोज का फॉर्मेट ही ऐसा है। बहुत इंटेंस प्रेशर होता है वहाँ। जी। आप दुनिया से कटे हुए हैं, 24 घंटे कैमरे की नजर में, कंपटीशन का माहौल, ये आसान नहीं होता झेलना। मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी दबाव वाला होता है। हाँ, और शो के बाद भी तो प्रेशर कम नहीं होता होगा, वो फेम संभालना या फिर काम का इंतजार। बिल्कुल, वो एक अलग तरह का चैलेंज है। तो हाँ, ये फैक्टर्स हैं जिन पे बात होती है। लेकिन जहाँ तक शेफाली जी के निधन की बात है, अभी ये सब कहना मतलब कि शो के तनाव की वजह से हुआ, ये सिर्फ अटकलें हैं। हाँ, वो तो है। कार्डियक अरेस्ट के पीछे बहुत से मेडिकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई पहले की छुपी हुई दिक्कत हो, या कोई और बात जिसका उस शो के तनाव से कोई लेना देना ना हो। सही बात है। परिवार ने भी अभी तक कुछ कहा नहीं है, और जब तक वो पैथोलॉजी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक मौत की असली वजह साफ नहीं होगी। जी। तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना या किसी चीज को दोष देना ठीक नहीं है। ये उनके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तथ्यों का इंतजार करना ही सबसे सही है इस वक्त। जी। पर हाँ, ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि ये जो शहरत की दुनिया है, खासकर रियलिटी टीवी वाली, ये बाहर से जितनी चमक दमक वाली दिखती है, अंदर का प्रेशर शायद उतना ही ज्यादा होता है। हाँ, ये बात तो है। पब्लिक फिगर होने का अपना एक दबाव होता है। एक्टर्स हों, सिंगर्स हों या रियलिटी स्टार्स, उनकी जिंदगी का हर पहलू पब्लिक की नजरों में होता है। हर वक्त जज किया जाना। बिल्कुल। और जब ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो हमें याद आता है कि कैमरे के पीछे वो भी इंसान ही है, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक जानी मानी, एक ऊर्जा से भरी एंटरटेनर का यूं अचानक चले जाना बहुत ही दुखद है। यकीनन शेफाली जरीवाला को लोग उनके उस गाने के लिए, उनकी एनर्जी के लिए हमेशा याद रखेंगे। हाँ, और ये घटना कहीं ना कहीं हमें जीवन की अनिश्चितता की भी याद दिलाती है। सही कहा। और शायद ये सोचने का भी मौका देती है कि मनोरंजन जगत में जो लोग काम करते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है। क्या समाज के तौर पर, इंडस्ट्री के तौर पर हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ और कर सकते हैं? ये कि एक सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। इसी सवाल और शेफाली जरीवाला की यादों के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।